अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है वो आई है पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। बीजेपी लगातार शोर कर रही है और आवाज उठा रही है कि किस तरीके की हिंसक राजनीति वहां पर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बेहद गंभीर इल्जाम बीजेपी ने पहले भी लगाए हैं और अब ये पत्थर किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के काफिले पर इस किस्म से पत्थर फेंके जाएं तो वहां की राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और इसका जवाब ममता बनर्जी को देना होगा कि आखिरकार कैसे एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के साथ ये सलूक हो रहा है। लोकतंत्र में बातचीत के लिए बहुत सारी जगह होती है, लेकिन ऐसे पत्थरों के लिए नहीं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा साहब गए हुए हैं। कोलकाता के डायमंड हार्बर में कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी ये हमला हुआ। आप इन तस्वीरों में ये भी देख पाएंगे कि पुलिस भी मौजूद थी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो कैसे सुरक्षा इंतजाम दिए गए। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खेलने वाला है। माननीय नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उनके ऊपर भी पथराव हुआ। उनकी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, पर हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी और टारगेट करके नाम चिल्ला चिल्ला के बोले। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में हैं कि किसी दूसरे देश में। जितने गुंडे थे उनकी तुलना में हमारे पास फोर्स कम था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पथराव किया। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो सवाल खड़े होते हैं ज़रूर कि क्या कानून व्यवस्था वहाँ पर बनाई हुई है। ज़रा बताइए इस घटना के बारे में। देखिए, ये जो घटना है इसके बारे में जो जानकारी मिली वो यही है कि आज सुबह जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस डायमंड हार्बर इलाके में थे, उनका पहले से निर्धारित ये कार्यक्रम था। पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी सूचना काफ़ी पहले ही दे दी गई थी। जेपी नड्डा जो है उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भारत सरकार की ओर से दी गई है। सीआरपीएफ जो है वो उनकी सुरक्षा करती है। जो तस्वीरें आई है इसमें भी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब डायमंड हार्बर के इलाके में जेपी नड्डा का कॉन्वॉय जा रहा था तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि जो सड़क के आसपास दोनों तरफ तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर के टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, उनकी ओर से लगातार नारेबाजी हो रही है। पुलिस भी वहां पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इसी बीच में ये तस्वीरें दिखाती कि किस तरह से वहां पर पत्थर जो है वो लगातार आने शुरू हो जाते हैं। ये जो तस्वीरें आई हमें जो मिली हैं बीजेपी की ओर से, इस कॉन्वॉय में ये कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है और इसमें लगातार पत्थराव की आवाज़ आ रही है। कार के ऊपर पत्थर करके टकरा रहे हैं। ये पत्थर भी बड़े बड़े हैं, ईंटें हैं बड़ी बड़ी, और इनसे कारों के शीशे जो है वो टूट गए। कई लोगों को इसमें चोट आई है। कुछ मीडिया की गाड़ियां भी इस कॉन्वॉय के साथ चल रही थी कवरेज के लिए, उनको भी इसमें चोट आई। उनकी गाड़ियों में भी शीशे टूटने की खबर है। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं। अभी जो उनका कार्यक्रम था उसके मुताबिक इस डायमंड हार्बर इलाके में उन्हें मछुआरों के साथ इंटरेक्शन करना था और तभी ये घटना हुई है। वो इसी कार्यक्रम में जा रहे थे जब ये घटना हुई है। बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है ये उसका फेलियर है। जो सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए थी वो सिक्योरिटी वो नहीं दे पाए हैं और निश्चित तौर पर ही जो वहाँ की कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें लगातार पथराव जो है वो हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर, ईंटें वो फेंकी गई हैं इन गाड़ियों के ऊपर। अखिलेश, बीजेपी ने अपनी तरफ से राज्य सरकार के पास कोई शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? क्योंकि ये तो एक तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर भी हमला है कि कोई अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष जा रहा है, उसके साथ कोई बड़े नेता जा रहे हैं, तो और उनका कोई कसूर तो था नहीं, उन्होंने किसी तरीके का प्रोवोकेशन भी नहीं किया है इस पूरे रास्ते में, तो क्या कोई शिकायत दर्ज कराई जा रही है?
देखिए, बिल्कुल कोई प्रोवोकेशन नहीं था, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। बीजेपी के मुताबिक इसकी सूचना राज्य सरकार को पहले ही दे दी गई थी। पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो डिटेल है, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के जितने प्रोटेक्टिव होते हैं उनके बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में, कौन सा कॉन्टेक्ट पर्सन होगा, क्या रूट होगा, ये सारी जानकारी जो है वो राज्य सरकार को दी जाती है। और जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है और साथ ही जो राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसी है, दोनों साथ मिलकर के काम करती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है ही। ये भी दिखाता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी यहां पर दिखाई दे रही है। जो राजनीतिक मकसद है वो तो बीजेपी निश्चित तौर पर बोला ही है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है, जो एक के बाद एक बीजेपी वहां पर चुनावी कामयाबी हासिल करती जा रही है, जिसके कारण ये पथराव किया गया है टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से। टीएमसी की ओर से रिएक्शन आया है। टीएमसी के एक नेता की ओर से कहा गया कि ये ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां पर ये गए हैं जेपी नड्डा, ये एक तरह से प्रोवोक करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो भी इस घटना के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कल ही एक पत्र गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जेपी नड्डा जो कि दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल के 2 दिन के, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए खास एहतियात बरतने की जरूरत है। और ये चिट्ठी लिखी है, उसके आप देखिए 12 घंटे के भीतर ही इस तरह की घटना ये हुई है पथराव की।